आपके ज़रिए मैं तमाम लोगों को जो तालीम के मैदान में कुछ न कुछ करके बताना चाहते हैं, उन्होंने महबूबुल हक साहब को साथ देना चाहिए। आज से 20 साल पहले ये कहा जाता था कि सर सैयद और हमको मुसलमानों के अंदर चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर सैयद पैदा हो रहे हैं। फ्रॉम ज्यूज पर कितना क्या परसेंट है उनका? दे आर रूलिंग द वर्ल्ड. Brahmins are ruling the India. Why? Because of education. Once we have education, we will rule. लेकिन अब जिस तहरीक की ज़रूरत है वो हायर एजुकेशन की है। इस वक्त भी हायर एजुकेशन के ताल्लुक़ से हमारे कम्युनिटी में वो बेदारी नहीं है जिस तरह की बेदारी होनी चाहिए। इसके पास दिमाग बहुत है क्या? जो हमारे बच्चे हैं, जो तालिब इल्म है, बहुत ज़हीन बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो माशी पसमानदगी का शिकार है, उनको वो मौके नहीं मिल पा रहे। इसके लिए उम्मत को क्या करना चाहिए? तो तंजीमें तो है, वो कहती है, ऐलान भी करती है कि हम माशी पसमानदा जो हमारे तुलबा हैं उनको हम मदद देंगे, लेकिन मदद मिल नहीं पा रही, हम ये देखते हैं। दोस्तों, आज के इस तालीमी इजलास में हमारे साथ मौजूद है आज़म कैंपस के चांसलर जनाब पी इनामदार साहब। सर, आप बताएंगे कि आज की ये जो सफ़र जो रहा है ये मेघालय के इस कॉलेज का, और महबूबुल हक साहब को जो आज सर सैयद का खिताब दिया गया उनकी कारआए नुमाया पर, उस पर आप क्या कह रहे हैं? सिंपल चीज़ है, ये हकीकत से जुड़ी हुई सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि ये किधर तो किसी मीटिंग में ज़ोर से भाषण कर लिए और अपना नाम कर लिए। मेहनत की गई है और जिद के साथ में उसको एग्जीक्यूशन करने पे काम किया गया है, और वो आँखों से दिखने वाली बात है। और इसके वजह से आपके ज़रिए मैं तमाम लोगों को जो तालीम के मैदान में कुछ न कुछ करके बताना चाहते हैं, उन्होंने महबूबुल हक साहब को साथ देना चाहिए, मदद करना चाहिए, और उसमें जो खुशी का एहसास करना है उससे करना चाहिए। तो ये बॉम्बे जैसे मकाम के ऊपर इतने लोग आए हैं, इसके पीछे एक ही सच्चाई है कि उन्होंने उनके काम को बातों के ज़रिए नहीं देखा है, काम के ज़रिए देखा है, और काम का रिज़ल्ट आते हुए देखा हुआ है। और इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके का सपोर्ट वो अपने लोग आने वाले दिनों में उनको देते रहें, और एक ऐसे केस को लेके आगे बढ़ें कि जिसके वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ में इस इंस्टीट्यूशन का भी नाम लिया जाए। सर, आपने लोगों से अपील की है कि महबूबुल हक साहब को जो सपोर्ट भी किया जाए, और आपने भी मोहर लगा दी। पूना से आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपने एक तरह से उनके काम को, उनकी खिदमत को भी सराहा। बिल्कुल इसके पहले भी किया है और आने वाले दिनों में उसके पे करेंगे। गफरानी साहब ने एक बात कही कि जो शाही शादियाँ हैं जिस पर फजूल खर्ची हो रही है, मुसलमानों को ख़ास तौर से तवज्जो देनी चाहिए। उन अमीरों को जो आज बेचारे बहुत ही तालीम के लिए मैदान में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो कि ज़हीन लोग हैं, उनकी मदद करें। इस पर आप क्या कहेंगे सर? शाही शादी और मुसलमानों की तालीमी हालत। मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ नहीं करें, तालीम पे ज़ोर दें। तालीम पे एक बार ज़ोर देना शुरू हो गया कि ये भी जो खामियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, ये बुराई भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, जिस तरह से आज इस्लाम जिमखाना में आज ये प्रोग्राम रखा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय का, जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है, इसको लेकर आप क्या कहें? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आज यहाँ पर हमने आए हम लोग, बड़ा ताज्जुब हुआ। मेघालय जैसे में एक यूनिवर्सिटी, और वो भी लगभग मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और 10,000 लगभग बच्चे हैं, और इसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वोमेंस कॉलेज है, 10,000 बच्चे, और बीईडी कॉलेज है, बिजनेस स्कूल है, और फार्मेसी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, और 27 डिपार्टमेंट है। तो ये आज से 20 साल पहले ये कहा जाता था कि सर सैयद और हमको मुसलमानों के अंदर चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर सैयद पैदा हो रहे हैं, और महबूबुल हक साहब भी इसी तरह इसी कैटेगरी के अंदर हम उनको डाल सकते हैं। और आज उनको सर का खिताब दिया गया, वाकई ये बहुत सही खिताब उनके लिए कि जो उन्होंने मेहनत किया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक कंप्यूटर से इन्होंने ये मिशन को शुरू किया, एक कंप्यूटर्स के बाद आज इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने
एजुकेशन का बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ अल्लाह की मदद है। और ऐसे नेक काम के अंदर जो इंसान अगर आगे बढ़ता है तो उसको अल्लाह की मदद आती है। और एजुकेशन ही ये बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊं कि जब इज़राइल की बुनियाद पड़ी, इज़राइल की जब बुनियाद पड़ी तो पूरी दुनिया के यहूदी इज़राइल पहुंचे पृष्ठ के पास और उन्होंने ऑफर किया करोड़ों रुपए की उनको कि मुसलमानों का मक्का है और क्रिश्चियन का वेटिकन है, तो हमको भी इज़राइल के अंदर एक ऐसा होली प्लेस बनाना चाहिए। वो प्रीस्ट ने कहा कि अभी ये होली प्लेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे पैसे दो, मैं इससे यूनिवर्सिटियाँ बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेजें बनाऊंगा और हमारे बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे। आज यहूदी जो है एजुकेशन के अंदर इतना आगे है कि पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। दुनिया में छाए हुए हैं। दोस्तों, हमारे साथ में बहुत ही मारूफ शख्सियत हबीब फ़कीह साहब है, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, ये जिस तरह से आज महबूब हक साहब को भी उनके कामों को सराहा गया और इंस्टीट्यूट दारा जो है तालीम में इतना ज़बरदस्त काम करे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और मुसलमानों के लिए आपका क्या पैगाम है? ऐसा है, महबूब हक और पीए इनामदार जैसे लोग 50 साल 100 साल में एक बार ही पैदा होते हैं और जब पैदा अल्लाह ताला करता है तब तय कर लेता है इनसे ये काम लेना है। अल्लाह की मदद के सिवा कुछ भी हो नहीं सकता था। ये उनकी नीयत थी, उनकी लगन, मेहनत, इसमें अल्लाह ताला ने बरकत दी। अब मुझे उम्मीद है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। यानी व्हेन यू वर्क इन ए एरिया यू थिंक ऑफ द होल एरिया, रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, जो महबूब साहब, जो हक साहब जो कर रहे हैं, वो रब्बुल आलमीन, वहाँ के पूरे सारे इलाके के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, जो गरीब हैं, जो एजुकेशन से वंचित रहे, उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे और हम सब उनको इस काम में मदद करेंगे इंशाल्लाह। सर, मौजूदा हालात में मुसलमानों के लिए आपका क्या पैगाम होगा तालीम को लेकर मुख्तसर अंदाज में? सर जी, इनामदार साहब जो कहते हैं ना हमेशा कि हमने 10 साल सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ऑल पॉलिटिक्स, ऑल इलेक्शन, कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना, हिस्सा नहीं, और सिर्फ तालीम में काम करना चाहिए। ये तालीम ही हमारे हालात तब्दील करेगा, इनकलाब आएगा इंशाल्लाह, एक ज़बरदस्त इनकलाब इसमें ही आएगा। फिर यू मस्ट टेक लेसन फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी, फ्रॉम ज्यूज़। पर कितना क्या परसेंट है उनका? दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, Brahmins are ruling the India. Why? Because of education. Once we have education, we will rule, इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज की इस तकरीब में हमारे साथ मौजूद है मईशत के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब रियाज दानिश साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। रियाज साहब, ये पूरा प्रोग्राम जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया, इसके आप कोऑर्डिनेटर थे, इस तकरीब को लेकर आप क्या कहते हैं? ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय का था, जिसका ख़ास मकसद ये था कि हम मुंबई के अंदर आउटरीच कैसे कर सकते हैं। हम एक बिज़नेस प्रपोज़ल के साथ यहाँ आए हैं ताकि हम लोगों तक बताएं कि इस वक्त ज़रूरत तालीम को फ़रोग़ देने की है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिटी जिस सूरत हाल का सामना कर रही है, उसमें अगर वो तालीम को अहमियत दे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कम्युनिटी तालीम को अहमियत दे रही है, तो तालीम को अहमियत देते हुए अगर वो टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे आए, जिसका तकाज़ा है इस पूरी मिल्लत को, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की माजी में भूल हुई है या जिस तरह से कमियां रही हैं, शायद हमें उन कमियों में हम किसी तरह की मज़ीद जो है कोई ऐसी चीज़ ना कर पाएँ जिससे हम किसी दूसरे मसाइल का शिकार हो सकें। तो ये प्रोग्राम हमने इस तौर पे डिज़ाइन किया था कि इस वक्त मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस में कम्युनिटी इन्वॉल्व होना चाहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय मुख्तलिफ़ ऐसे स्ट्रीम्स के साथ इससे हिंदुस्तान में तालीमी खिदमत अंजाम दे रही है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट में तालीमी खिदमत अंजाम दे रही है, जिसके असरात अब
जनूबी हिंद में पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे नॉर्थ ईस्ट के जो जनूबी हिंद में वेस्ट इंडिया में आकर तालीम हासिल करते थे, ठीक है, या साउथ इंडिया में जाके तालीम हासिल करते थे, अब साउथ इंडिया और वेस्ट के बच्चे जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जाके एजुकेशन, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय ने अपने क़याम और अपने वजूद के साथ किया है। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि मज़ीद अवेयरनेस पैदा हो, लोग मज़ीद इससे मुस्तफ़ीद हों और इस यूनिवर्सिटी के बारे में उन लोगों तक पहुंचा जाए जो लोग अब तक इससे नाबलद हैं। और हम ये देखते हैं कि आज की इस मौजूदा दौर में ख़ास तौर से हमारे मुल्क भारत में मुश्किल हालात से गुजर रही है उम्मत, ख़ास तौर से मिलत का भी ये तकाज़ा है कि वो तालीमी अहमियत को बिल्कुल अपने अव्वलीन तरजीह दे। इस पर आप क्या करें? इस मिल्लत का वाहिद इस वक्त जो हल है मसाइल का वो तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के अंदर एक बेदारी जो शुरू हुई थी 80s के में, उसने पूरी उम्मत को अब इस लायक बना दिया है कि बुनियादी तालीम के बाब में पूरी उम्मत अब नाअहली का शिकार नहीं है। हर घर में अब बच्चे बुनियादी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तहरीक की ज़रूरत है वो हायर एजुकेशन की है। इस वक्त भी हायर एजुकेशन के ताल्लुक़ से हमारे कम्युनिटी में वो बेदारी नहीं है जिस तरह की बेदारी होनी चाहिए। हम लोग अब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हायर एजुकेशन की तरफ आएँ। ख़ुद हुकूमत हिंद ने जिस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिज़ाइन की है और उस एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह की चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, हम ही चाहते हैं कि हमारे लोग भी इस एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बनकर उन चीज़ों से इस्तेफ़ादा करें जिन चीज़ों से इस्तेफ़ादा करके वो अपने आप को मुस्तहकम कर सकते हैं। मिल्लत के पास दिमाग बहुत है क्या? जो हमारे बच्चे हैं, जो तालिब इल्म है, बहुत ज़हीन बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो माशी पसमानदगी का शिकार है, उनको वो मौक़े नहीं मिल पा रहे। इसके लिए उम्मत को क्या करना चाहिए? बहुत सी तंजीमें तो है वो कहती है, ऐलान भी करती है कि हम माशी पसमानदा जो हमारे तुलबा हैं उनको हम मदद देंगे, लेकिन मदद मिल नहीं पा रही। हम ये देखते हैं ज़मीनी सतह पर। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जितना काम हो रहा है उस काम के उतने असरात नहीं पड़ रहे हैं जितने असरात पड़ने चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं नीयतों का फ़र्क भी है, नीयतों की कमी भी है। लोग अगर खुलूस नीयत के साथ कोई काम करते हैं तो यकीनन रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है वो। हम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी मेघालय की अगर मिसाल लें, ठीक है, तो आप ये देखें कि नेकनियती के साथ इन्होंने काम किया। 20 साल के अंदर जिस तरह से यूनिवर्सिटी इन्होंने खड़ी की है, ये नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। जनाब इनामदार साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। आप ये देखिए कि इनामदार साहब ने जिस ईमानदारी और खुलूस के साथ पूरे उस इंटायर रीजन में काम किया है, आप कहीं और नहीं पाएंगे। तो जो लोग महबूबुल हक साहब, हाँ, जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने असरात उंडेल रहे हैं। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें बना रहे हैं, उनके असरात भी नहीं पड़ रहे हैं। तो हमें उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो वाकई काम कर रहे हैं और जो वाकई अपने दिल के अंदर दर्द रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानी साहब, आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।